बिहार में अलग अलग जिलों से लगातार पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। पिछले 9 दिनों में 5 जगहों पर पुल गिर गई है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार खोट कहाँ है, नीत में या फिर नीयत में। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में पिछले 9 दिनों से 5 जगहों पर पुल जो है वो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई है। फिर सरकार एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की हो, ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार है तभी बिहार में पुल गिर रहे हैं। महागठबंधन की भी सरकार थी तो बिहार में पुल गिरने की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती थी। तेजस्वी नीतीश साथ हो या फिर बीजेपी नीतीश साथ हो, बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। विपक्ष में जो भी रहती है वो प्रेजेंट सरकार यानी कि वर्तमान सरकार पे जो है वो सवाल उठाती हुई नजर आती है। लगातार 9 दिन में 5 पुल जो गिरे हैं, उस पुल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत भी और बीजेपी यानी कि एनडीए की नीयत पे जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में जो पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, ये पुल गिरने के मामले क्यों आ रहे हैं? आखिरकार सरकार की नीयत में खोट है या फिर कहीं नीत में खोट? बिहार में पुल पुलिया गिरने, क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। पिछले 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिर चुके हैं। पुल गिरने की घटनाओं के बीच सरकार पर अब भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सरकार पुल के टूटने, धराशायी होने की घटना की जांच कराने की बात जरूर कर रही है। पुल पुलियों के गिरने की घटना के बाद सचेत हुए सरकार अब पुल की कमजोरी को जानने और नए पुल मजबूत बनने के लिए सभी ग्रामीण पुलों के स्ट्रक्चर ऑडिट कराने का भी आदेश दे दिया है। मकसद यही है कि सरकारी राशि का सदुपयोग हो, जान माल की सुरक्षा भी की जाए। ऐसा नहीं है कि बिहार में पुल धराशायी या टूटने की घटना इसी सरकार में हो रही है। प्रदेश में सरकार महागठबंधन की रही हो या फिर एनडीए की रही हो, पुल गिरते रहे हैं, विपक्ष सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। बताया जाता है कि बिहार में पुल पुलियों के रखरखाव को लेकर कोई नीति नहीं है, जिस कारण पुराने पुलों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। बन रहे पुल पुलियों के निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। हालांकि सरकार अब इस मामले को लेकर काफी सचेत दिख रही है। ग्रामीण कार्य विभाग ने अब पुल पुलियों को ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभागीय अभियंताओं और अधिकारियों की तैनाती होगी। विभागीय ऐप के माध्यम से हर दिन ऑडिट से जुटाई गई जानकारी मुख्यालय भेजी जाएगी। इस आधार पर मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग भी होगी। सभी आंकड़े इकट्ठे होने के बाद इसकी दोबारा जांच की व्यवस्था की जाएगी। जुटाई गई तमाम जानकारियों के आधार पर पुल का ग्रेड तैयार होगा और इसके बाद पुल के मरम्मत पूरी तरह से पूर्ण निर्माण के विचार किए जाएंगे। उल्लेखनीय है, 18 जून को अररिया के सिकटी प्रखंड बकरा नदी पर उद्घाटन के लिए तैयार पुल अचानक से भरभराकर गिर गया। इस मामले को लेकर पथ निर्माण विभाग ने तत्कालीन कई इंजीनियर को निलंबित कर दिया। एक जांच दल का गठन कर जांच की जिम्मेदारी भी दी गई है। पुल पुलिया गिरने को लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब हो रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 2 सालों में प्रदेश के 9 छोटे बड़े पुल ध्वस्त और क्षतिग्रस्त हुए हैं। पिछले 11 दिनों में सिवान, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज में पुल गिरने के बाद शुक्रवार को मधुबनी के भूतही बलान नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल जो है वो गटर कर गिर गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एनडीए की सरकार में ही पुल गिर रही है। लगातार पिछले कई सालों से पुल गिरने की जो खबरें हैं वो मानो कि अब आम सी हो गई है। एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, पुल गिरने के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते हैं। और जिनकी भी सरकार होती है, आज एनडीए की सरकार है तो महागठबंधन की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ साल पहले जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त पुल गिरते थे तो एनडीए की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आखिरकार पुल गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि लगातार बिहार में पुल निर्माण के कार्य चल रहे हैं और एक तरफ जहां नए नए पुल का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर जो पहले बनाए गए पुल है वो लगातार ताश की पत्तों की तरह जो है वो धराशायी हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।